गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे मजे में। आज हम हमारी व्याकरण पुस्तक का कुछ नया भाग करेंगे। अभी तक हमने सारे पाठ पढ़ लिए हैं, उनके प्रश्न उत्तर किए थे, है ना बेटा। आज हम एक नई चीज निबंध लेखन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की दिनांक है 13 जनवरी 2021 और दिन है आज का बुधवार। और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। ओके, आज हम निबंध लेखन करेंगे बेटा। निबंध लेखन होता है कि हमको किसी भी विषय पर कुछ पंक्तियां उसके बारे में लिखनी होती। ओके, हम अर्धवार्षिक परीक्षा में 2 निबंध कर चुके हैं, मेरा जन्मदिन और हमारा पुस्तकालय। इस बार भी हम निबंध लिखेंगे। हमारा पहला निबंध है बेटा दीपावली। तो शुरू करें हमारा निबंध। ओके, आइए बेटा, दीपावली पर हमें निबंध लिखना है। दीपावली हमारा एक बहुत अच्छा, प्यारा और बड़ा फेस्टिवल है। ओके, तो निबंध में क्या क्या लिखेंगे हम? दीपावली क्या है, कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इस दिन हम क्या क्या स्पेशल करते हैं, ये सारी बातें हमें हमारे निबंध में लिखनी होगी। आपकी जो सुगम हिंदी व्याकरण वाली पुस्तक है बेटा, इसके पृष्ठ नंबर 8989 पर दीपावली का निबंध दिया गया है। आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और सुंदर सुंदर राइटिंग में इस निबंध को अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। तो शुरू करें हमारा निबंध। आ जाओ बेटा। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, है ना। है पे देखो मैंने अनुस्वार लगाया है, बिंदी बहुवचन। ओके, बहुत सारे त्योहार होते हैं। इनमें से एक त्योहार दीपावली भी है। ओके, इतने फेस्टिवल मनाते हैं, इतने त्योहार मनाते हैं, उसमें से एक त्योहार कौन सा है? दीपावली। दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। ओके बेटा, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं। जैसे हम हिंदू लोग दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, होली मनाते हैं। ऐसे ही जो मुस्लिम होते हैं वो ईद मनाते हैं। ओके, और जो क्रिश्चियन होते हैं वो अभी निकला था ना क्रिसमस डे, वो सेलिब्रेट करते हैं। जो सिख लोग होते हैं, सिर पर पगड़ी बांधते हैं ना, टर्बन, वो लोग गुरु पर्व मनाते हैं। ओके, लोहड़ी बनाते हैं, आज ही वो फेस्टिवल है। ओके, ठीक है। इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ रोशनी होती है। दीपकों की रोशनी, लाइट की रोशनी, घर और बाजार दीपक से, लाइटों से सजा दिए जाते हैं। इवन हम हमारा किला भी देखें तो दिवाली के दिन ब्यूटीफुल एकदम लाइटिंग से होता है। तो हर तरफ इतनी रोशनी होती है बेटा, इसीलिए इसको रोशनी का त्योहार भी कहते हैं। ओके, यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। वैसे इंग्लिश महीनों में बेटा वो अक्टूबर नवंबर के महीने में आता है, लेकिन जो हमारे हिंदू महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ओके, उनमें कार्तिक एक महीना होता है बेटा। उस कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। ओके, दीपावली का अर्थ है दीपों की अवली या पंक्ति, है ना। कि दीपावली, दीप प्लस अवली 2 शब्द हैं, मतलब दीपक की लाइट, दीपक की पंक्ति। दीपावली के दिन चारों ओर दीपों का प्रकाश दिखाई देता है। हर तरफ दीपक जले हुए होते हैं। ओके, इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, है ना बेटा। कि भगवान राम को कैकेयी के कहने पर उनके पिता दशरथ ने 14 वर्ष का वनवास दिया था। उस 14 वर्ष में वो जंगलों में रहे। उन्होंने जो फल, कंदमूल ये खाकर अपना जीवन बिताया, और उसी दौरान सीता माता को रावण उठाकर ले गया। तो उन्होंने रावण से युद्ध कर सीता माता को पुनः प्राप्त किया। तो जब वो इतने सालों बाद लौट कर आए तो सारे नगरवासी, महलवासी बहुत खुश हुए
और क्योंकि वो अमावस्या के दिन लौट कर आए थे, सब तरफ अंधेरा था, तो उन्होंने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया। तो इसी खुशी में और इसी कारण अभी भी दीपावली पर दीपक जलाने की परंपरा चली आ रही है। ओके बेटा, उनके आने की खुशी में सबने घी के दिए जलाकर खुशियां मनाई थी। ओके, मैंने बताया दीपावली से कुछ दिन पहले से ही लोग अपने घरों व दुकानों की सफाई करते हैं। ओके, आप भी देखते होंगे आपकी मम्मी पूरे घर की सफाई करती है, किचन वॉश करती है, घर की हर चीज को साफ करती है ना, वाइट वॉश करवाते हैं, कलर करवाते हैं, घरों में सुंदर सुंदर डिजाइन मारने जाते हैं। ओके, घरों व बाजारों को सजाते हैं, है ना, मार्केट में भी तो बहुत ज्यादा डेकोरेशन होता है ना। इस दिन लक्ष्मी जी व गणेश जी की पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी और लक्ष्मी माता की पूजा उस दिन बेटा की जाती है। पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, पटाखे जलाते हैं व एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। अनेक घरों में तो एक दूसरे घरों में, रिश्तेदारों में, मित्रों में मिठाइयाँ भी बांटी जाती है। लोग एक दूसरे के घर दीपावली की शुभकामनाएं देने जाते हैं, मिठाई खाने के लिए जाते हैं। लोग गले मिलकर एक दूसरे को हैप्पी दीपावली बोलते हैं, खूब मजे करते हैं। हम भी खूब मिठाइयाँ खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पूजा करते हैं, पटाखे चलाते हैं, मजे करते हैं ना। और मेरा तो ये फेवरेट फेस्टिवल है ना, कि अलग अलग मिठाई खाओ, पूजा करो, खूब मस्ती। ओके, तो ये है हमारा बेटा निबंध दीपावली। आज आपको इस निबंध को 2 बार रीड करना है और अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में हेडिंग डालकर निबंध लेकर नीचे दीपावली, इस निबंध को बहुत सुंदर राइटिंग में लिखना है। आज मेरे प्यारे बच्चों के लिए यही काम। अब हम हमारे लेखन की तरफ आते हैं। हमने 2 पत्र ऑलरेडी लिख लिए थे, अब हम निबंध करेंगे। निबंध के बाद हम चित्र वर्णन करेंगे। तो काम थोड़ा बड़ा बड़ा होता जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे एक आदत रखते हैं ना कि जो काम करते हैं उसे साथ का साथ लर्न भी करते हैं। तो आप आज भी यही करोगे कि एक दिन में तो बड़ा निबंध है, नहीं लर्न होगा, लेकिन हम कोशिश करें 3 भागों में निबंध है, इतना, इतना और इतना। तो एक एक भाग एक एक दिन में लर्न करें। अगर आप एक बार तो अपनी हिंदी की कॉपी में लिखोगे, उसके बाद एक प्रैक्टिस कॉपी बनाओ और उसमें 3-3 बार ये लिखना ना, तो वो वैसे लर्न हो जाएगा। ओके, उससे हमारी राइटिंग भी अच्छी होगी और हमें लिखना भी आ जाएगा। ओके बेटा, तो आज के लिए आपका यही काम है कि इस दीपावली के निबंध को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है, लर्न करना है। ओके, और अगले दिन के काम के लिए भी रेडी हो जाना है। ठीक है बेटा? ओके, बाय एवरीबॉडी, बाय बेटा।